video, we will talk about AFM, Accounting and Financial Management for Bankers. So, how to prepare this particular subject and what should be your approach toward this particular subject. Okay. So, guys, if you talk about AFM for JIIB, so this is one of the most difficult subject. Basically, like people, they have this kind of mindset. But my point is like if you have a better strategy, you can easily cover the entire syllabus and you can easily score very good marks in this particular subject. So आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है और what should be your strategy and what are the key takeaways. One thing guys, like देखो क्या होता है, hard कुछ भी नहीं होता है. This is all about your mindset. सो आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होना चाहिए. अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको ओपन करें. इफ़ यू वांट टू स्टडी अकाउंट एंड फाइनेंस, देयर इज़ टू थिंग. माय सजेशन इज़ कि लाइक अगर अकाउंटिंग पढ़ना है तो आपको एज्यूम करना होगा कि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. तो कैसे आप उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे and throughout the journey of that particular business. And if you want to understand the finance, so your mindset should be like an investor. कि अगर आप कहीं पे कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो व्हाट आर द बेस्ट अल्टरनेट्स और उनमें से आप कैसे चीज़ों को चुनेंगे, आप कैसे चीज़ों को पिक करेंगे. तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को. ओके, सो गाइज एज यू नो दिस टाइम और दिस ईयर from 2023 onwards or May 2023 onwards, IIBF they generally made some changes in JIIB syllabus. Okay, so उनके द्वारा पहले तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपका इंक्रीज कर दिए गए हैं. इसके अलावा आपके जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहले 3 सब्जेक्ट होते थे, अब 4 हैं आपका. इवन जो LRB था उसको हटा करके हमारे पास इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये 2 नए सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे आपके ऐड हुए. और इन सब के साथ इस विद दिस पर्टिकुलर चेंजेस द सिलेबस और द एंटायर द ओवरऑल सिलेबस बिकम क्वाइट वास्ट, बहुत बड़ा आपका हो गया. सो इस अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे ना, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं, राइट. सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. एज यू कैन सी like now you have 4 subject and each subject include 4 different modules. Okay, so accounting and financial management के अंदर भी सेम आपका 4 मॉड्यूल्स जो आपको मिलेंगे. और ये 4 मॉड्यूल जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए. इवन द एंटायर करिकुलम आई वुड से. ओके, सो IIBF के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स है आपका लेटेस्ट बैंकिंग के अंदर, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सर्टेन चेंजेस आपके किए गए. सो बेसिकली अगर आप बात करेंगे, मैकमिलन का जो रिवाइज सिलेबस के ऊपर बुक है वो भी रिलीज हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट मॉड्यूल. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल ए, तो जहाँ पे आपके पास जो अकाउंटिंग का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो आपको टेस्ट की जाएंगी. जैसे अगर आप कुछ बेसिक टॉपिक की बात करें, सो मॉड्यूल ए जिसको नाम दिया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन प्रोसेस. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन प्रोसेस, जहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग आपको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें अगर हम लोग बात करें ये सारे टॉपिक जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. एटलीस्ट हर एग्जामिनेशंस के अंदर 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे. इसके अलावा अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, कन्वेंशंस आपके हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें अगेन 1 और 2 मार्क्स जो आपको मिलेंगे. और बहुत ही लाइक अगर आपको फंडामेंटल डेवलप करने हैं अकाउंटेंसी में तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट. इसके अलावा कैश बुक, सब्सिडरी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. BRS स्टेटमेंट, आपको एरर्स आइडेंटिफाई करना और द एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर दीज पर्टिकुलर एरर्स. तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको केसेस भी दे सकते हैं. किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का आपको BRS दिया जाएगा एरर्स के साथ, तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज आपका क्रिएट करना, वो सारे केसेस जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं. ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स और क्लोजिंग एंट्रीज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. डेप्रिशिएशन इन अकाउंटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. डेप्रिशिएशंस
अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप डेप्रिशिएशंस के अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको केसेस के थ्रू और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके थ्रू क्वेश्चंस मिलेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही छोटा है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन यूजुअली रहता है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन वेरी स्मॉल टॉपिक। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे बेसिकली आप जो डे टू डे बेसिस पे जो अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी होती है वो सारी चीज़ें, डेबिट क्रेडिट रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, आपका रियल नॉमिनल जो भी अकाउंट्स आपके हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बैक ऑफिस फंक्शंस जो वर्किंग्स आपकी होती है बैंक्स के अंदर, एंड जो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस या जो प्रोसीजर्स हैं वो सारी चीज़ें। सो मॉड्यूल ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है तो उसके फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मॉड्यूल ए जो आपके फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है। अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल बी को, सो मॉड्यूल बी जिसको नाम दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, ओके, जिसमें बैलेंस शीट इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट 1, 2, कैश फ्लो, फंड फ्लो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। सो अगेन देखो ये जो टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी के अंदर, वी हैव वेरी लिमिटेड टॉपिक, बट अगर आप जब इनको स्टडी करने के लिए जाएंगे ना, ये बहुत ही डिटेल में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये कंटेंट कम देख के इतना खुश नहीं होना है, बट इन सबको करने के लिए, इन सबको समझने के लिए आपको मॉड्यूल ए का प्रॉपर क्लियरिटी होना चाहिए। सो फर्स्ट गो फॉर मॉड्यूल ए, build your fundamentals, and in module B you have to apply those particular fundamentals। तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। सो मॉड्यूल बी जहाँ पे कंपनी अकाउंट 1 एंड 2, जहाँ से बहुत सारे केस स्टडीज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इन सब के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड वन इज फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप शुरुआत दिस कैन बी योर फर्स्ट मॉड्यूल। आप सबसे पहले इससे भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप मॉड्यूल ए कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो मॉड्यूल बी, और यू कैन डायरेक्टली कम टू मॉड्यूल सी विच इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इसके अलावा रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहाँ पे रेशियोज आपको याद रखने हैं, उनके फंडामेंटल्स और उनका इम्प्लीकेशंस, ओके, कैसे उनको अप्लाई करना है। फिनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ YTM, इंटरेस्ट एन्युटीज, फॉरेक्स अर्थमेटिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। सो जहाँ पे कोटेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, या फिर आर्बिट्राज, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इवन केस स्टडीज भी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टर्म लोन, leasing and financing, working capital management and derivatives. So again module C, again it is very very important one। बेसिक अगर हम लोग बात करें वेटेज का बात करें तो इक्वल वेटेज है सारे मॉड्यूल का, बट ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहां आप शुरुआत कर सकते हैं। लाइक जैसे यू कैन नॉट स्टार्ट मॉड्यूल बी इटसेल्फ, आप बी से शुरुआत नहीं कर सकते, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू मॉड्यूल ए देन बी, बट मॉड्यूल सी से अगर आपको करना है, लाइक इफ यू लव फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, जल्दी याद होती है, सो टू बिल्ड योर इंटरेस्ट यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल सी। फाइनल वन, द लेटेस्ट वन जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया इस साल, तो जिसमें टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जिनको डाला गया, जिसमें अगर हम लोग बात करें टैक्सेशन फंडामेंटल कॉस्टिंग, जिसमें टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS, डेफर्ड टैक्स, GST, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो दिस फॉलो सीक्वेंस लाइक मॉड्यूल A, B एंड D, ये तीनों का आपको चाहिए होगा, और यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल C, पहले मॉड्यूल C, देन मॉड्यूल D, देन A एंड B। सो दिस कैन बी योर अप्रोच। सो बेसिकली सबका अपना अपना अलग अलग अप्रोच होता है। माई एडवाइस इज कि जस्ट गो विद मॉड्यूल 1 फर्स्ट, पहले मॉड्यूल A को समझिए, देन B के ऊपर आइए, देन C, देन D, ओके। सो डरने वाला कोई भी बात नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट एज आई अर्लियर टोल्ड यू। सो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो नहीं समझ में आ सकती हैं। Even like if you are regularly following our classes on YouTube as well as our courses, तो जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को मतलब बहुत बेसिक से आपका लाइक बेसिक टू एडवांस का जो जर्नी होता है, या किसी भी लाइक इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कैसे
चीज़ों को आपको, या जो डिफरेंट डिफरेंट केस के थ्रू आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी. सो इफ़ यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, यू हैव ऑल दीज 4 मॉड्यूल्स, और इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक अकाउंटिंग इन फाइनेंस के अंदर अप्लाई होती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी. सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, एंड यू कैन हैव योर ओन स्ट्रेटेजी. आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड, या ओवरऑल जेएफ कैब एग्जामिनेशन और डीबीएफ एग्जामिनेशन और बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, so do mention in comment section. And if you found this particular video useful, please do share with your friends so other can also avail the benefits. So this is it from my side. Thank you for watching this video. Have a nice day.